तो भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को प्यार की कथा सुनाई। कहा ज्ञान बहुत छोटा है प्यार के आगे है? ज्ञान में आदमी छत से नहीं कूद सकता, पर प्यार में छत से कूद सकता है। सही के गलत? हाँ, ज्ञानी आदमी रेल के नीचे कट नहीं सकता, पर प्यार में रेल के नीचे कट जाएगा। आदमी प्यार में ज्यादा बैरागी हो जाता है। जब आदमी को वास्तव में प्यार हो जाए किसी से, तो वो इतना बैरागी हो जाता है कि उससे कोई नहीं चलता फिर संसार में, न धन न दौलत। प्यार हो जाए एक बार किसी से, माँ बाप कितना भी समझाएं कि उसके पास कुछ नहीं है भाई, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, पर नहीं, प्यार इतना मजबूत होता है। तो उद्धव जी को बताया प्यार करो। उद्धव जी कहते हैं प्यार ब्यार सब लपड़े के काम है। प्यार करके तू रो रहा है, अगर तू प्यार नहीं करता तो तेरे भी आंसू नहीं बहाते। तुझे मम्मी की याद क्यों आती है? 22 साल का हो गया, जवान हो गया, अभी भी मम्मी मम्मी करता रहता है। कथा तो बहुत बढ़िया है श्री राधा जी की बेओक की। कि भगवान ने 1 साल से लेकर 4 साल मथुरा में शासन किया, पर भगवान 4 साल में एक रात सोए नहीं और एक दिन चैन से खाया नहीं। कारण क्या है? कारण तो एक ही है कि बिना परिश्रम की संपत्ति आ जाए तो आदमी को ये दोनों रोग आ जाते हैं। एक तो निद्रा नहीं आती समय पर, और एक भूख कम हो जाती है उसकी। इसीलिए मेहनत का ही अच्छा है। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि संपत्ति की वजह से मेरी मां छूट गई, मेरे पाप छूट गए, मेरे भैया छूट गया, और ये संपत्ति की वजह से मैं गाय की सेवा नहीं कर सकता, मेरा गांव यहां से 2 किलोमीटर है, मैं गांव नहीं जा सकता, तो ऐसे पैसे का क्या करूंगा मैं? मां रो रही है पर भगवान जाते नहीं, गोपियां रोती हैं पर भगवान जाते नहीं, गायों ने खाना छोड़ दिया है पर भगवान जाते नहीं। क्योंकि जब नकली प्रपंच आदमी को घेरता है ना, तो वो वहीं अटक जाता है। नकली प्रपंच घेर ले तो वहीं अटक जाएगा वो, फिर वो कोई धर्म नहीं निभा सकता। तो भगवान कोई धर्म नहीं निभा पा रहे, सब लोग तरस रहे, पर भगवान पूरा नहीं कर पा रहे उस सेवा को। अंत में भगवान ने बलराम जी को बुलाया, उद्धव जी को बुलाया, और अपने काका अक्रूर जी को बुलाया। बलराम भगवान के 2 काका हैं, एक काका तो गोकुल में था, नंद का भैया उपनंद, और एक काका ये है जो मथुरा में आया, ज्ञानी काका अक्रूर जी। किसके काका ये? कृष्ण के। किसके भैया ये? वसुदेव जी के। 2 पिता हैं इनके, एक वसुदेव जी और एक नंद जी, और इनको दोनों को एक एक भैया, उनको उपनंद काका और इधर अक्रूर काका। अक्रूर काका बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी। अक्रूर जिनको क्रूरता कभी नहीं, क्रोध कभी नहीं, जिनको ईर्ष्या नहीं किसी से। इसीलिए कंस की सेवा में भी आए थे वो। कंस के यहाँ सेवा की, किसके लिए की सेवा? कृष्ण से मिलने के लिए, उन्हें अपने भतीजे से मिलना था, इसलिए पहले कंस की सेवा की उन्होंने। ऐसे संत थे वो, ऐसे अक्रूर, कभी क्रोध नहीं आता था उनको। तो उन्होंने अक्रूर जी से पूछा, कन्हैया ने, काका मैं यहां नहीं रह सकता अब, क्योंकि 4 साल से मैं अधर्मी हो गया हूं। मेरी मां, मेरी गाय, मेरी गोपियां, मेरे सखा सब तड़पते, पर मैं जाकर उन्हें रिलैक्स नहीं कर सकता, और मुझे नींद नहीं आती यहां, मेरे मुंह में खाना नहीं जाता है। तो उद्धव ज्ञानी थे, उद्धव ने कहा तू प्रपंची हो गया है, तू माया में पड़ गया है, क्योंकि ज्ञानी आदमी माया को ज्यादा गालियां देता है। तो उद्धव गालियां दे रहे माया को। तो भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को प्यार की कथा सुनाई। कहा ज्ञान बहुत छोटा है प्यार के आगे है? ज्ञान में आदमी छत से नहीं कूद सकता, पर प्यार में छत से कूद सकता है। सही के गलत? हाँ, ज्ञानी आदमी रेल के नीचे कट नहीं सकता, पर प्यार में रेल के नीचे कट जाएगा। आदमी प्यार में ज्यादा बैरागी हो जाता है। जब आदमी को वास्तव में प्यार हो जाए किसी से, तो वो इतना बैरागी हो जाता है कि उससे कोई नहीं चलता फिर संसार में, न धन न दौलत। प्यार हो जाए एक बार किसी से, माँ बाप कितना भी समझाएं कि उसके पास कुछ नहीं है भाई, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, पर नहीं, प्यार इतना मजबूत होता है। तो उद्धव जी को बताया प्यार करो। उद्धव जी कहते हैं प्यार ब्यार सब लपड़े के काम है। प्यार करके तू रो रहा है, अगर तू प्यार नहीं करता तो तेरे भी आंसू नहीं बहाते। तुझे मम्मी की याद क्यों आती है? 22 साल का हो गया, जवान हो गया, अभी भी मम्मी मम्मी करता रहता है। आप बताइए, अब यहां 22 साल के बेटे को मम्मी मम्मी नहीं करना चाहिए? हाँ, मुझे नहीं पता, आप बताओ ना। आपकी संस्कृति में तो बड़ा होके मम्मी मम्मी नहीं करता, फिर मम्मी को कुछ समझता ही नहीं है। पर श्याम सुंदर भगवान कहते ही चाहे आदमी 100 साल का क्यों हो जाए, पर मम्मी का प्यार कभी भुलाया जा सकता है? अरे माँ के प्यार को कैसे भुलाया जा सकता है? उद्धव ज्ञानी हो गया तो उसने कहा ये सब नकली है, मम्मी पापा ये कुछ नहीं है।
ये सब देखने का नाता है, बाकी तो सब झुट्टा है, ऐसा कह दिया। तो भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को कहा, तो ऐसा कर, तू एक बार गोकुल जाके आ, फिर तुझे प्यार की कहानी समझेगी कि प्यार क्या होता है। उद्धव जी ने रथ सजाया और कृष्ण भगवान ने उसे चिट्ठी में लिख के दिया कि जाके देखना प्यार क्या होता है। जिस माँ के लिए मैं रो रहा हूं ना, 4 साल से वो माँ सोई नहीं है, महल के दरवाजे पर मैन चौखट पर बैठी रहती है और हाथ में रस्सी लेके मेरे खाली झूले को हिलाती रहती है, मेरे पालने को हिलाती रहती है। जो माँ बच्चे के पालने को कंधा लगा के रात को चैन से सोती हो, उस माँ को मैं नहीं भूल सकता। ये कृष्ण कहते उद्धव से। हा? जिस राधा ने मेरे लिए सर्वस्व छोड़ दिया है, वो यमुना के तट पर कदम की डाल के नीचे पीली हो गई है, पानी तक मुंह में नहीं लेती है, उसको मिल के आ तू। जिन गायों को पशु कहते हैं ना, वो गाय मथुरा की तरह मुंह फाड़ कर सूख गई हैं, पर एक बूंद पानी नहीं पीती हैं, जरा उनसे मिल के आ तू। उद्धव जी गए, वो सब बातें लिखवा कर ले गए और कह रहे ये सब झूठा निकलेगा, कृष्ण जो बोल रहा है ये सब झूठा है। 4 साल तक कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती, कोई गाय नहीं ऐसा कर सकती, कोई सखी कोई दोस्त 4 साल इंतजार नहीं कर सकती, ऐसा उद्धव झूठा मान रहे। अंत में उद्धव जी रथ में बैठे, रथ कृष्ण वाला ही था। जिस रथ में बैठ के कृष्ण मथुरा आए, उसी रथ में बैठ के उद्धव चले गए। तो गांव की गोपियों ने कृष्ण को 6 साल की उम्र का देखा, आज वो 22 साल का हो गया, सब बदल गया उसका। 6 साल का बच्चा 22 साल का होके मम्मी पापा के भी आगे आ जाए तो समझेगा नहीं कि मेरा ही बेटा है, समझा नहीं किसी को। उद्धव रथ में बैठ के गए तो गांव की सब गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया, रथ से माथा फोड़ने लगी सब गोपियां। सब ने रथ को माथा फोड़ा, जोर जोर से माथा पटकने लगी, रथ से रोने लगी। कृष्ण, हे श्याम, हे कान्हा, तुम क्यों चले गए थे हमें छोड़कर? हमने कौन सी गलती की तुमसे? हमारा अपराध बचाओ। एक गोपी कहती है, मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी थी माँ से, इसलिए तुम नाराज होके गए ना। दूसरे ने कहा, मैंने तुम्हारे हाथ से माखन छिनाया था, इसलिए तुम चले गए ना। गोपियां कहती हैं, अब सर्वस्व तुम्हारा है, पर अब ना जाना। उद्धव पागल हो गया गोपियों का ये भाव देखकर। उद्धव यशोदा के महल में गया, उद्धव रथ में से उतर के यशोदा के महल पर प्रवेश किया तो आंगन में देखा उद्धव ने, जो लिखा कृष्ण ने चिट्ठी में वही प्रैक्टिकल देखा, पिक्चर देखा। यशोदा के हाथ में पालने की रस्सी है और यशोदा की गर्दन ये माथा पालने पे टिका है और आंसू यूं बह रहे, और वो सो रही है कि जग रही है पता नहीं, सोते सोते भी रो रही है और शाम को जला रही है, शाम को जला रही है, कन्हैया को जला रही है, कन्हैया को जला रही है। तो मेरे बंधु याद करो, उद्धव जी ने यशोदा को आंसुओं से रोते देखा और पालने में सिर लटके देखा तो उद्धव पागल हो गया, उद्धव का ज्ञान मर गया, उद्धव के अंदर से करुणा पैदा हो गई, प्रेम पैदा हो गया, भक्ति पैदा हो गई, अनुराग पैदा हो गया। उद्धव भर भर के गंगा रोने लगा, यमुना प्रकट हो गई, गंगा प्रकट हो गई, उद्धव की आंखों से नीर बहने लगा। गतेन दर्शनम पुण्यम। यशोदा से मिले उद्धव जी, यशोदा को चेतन किया, जागी यशोदा। यशोदा ने पूछा, सबसे पहले मेरा कान्हा मुझे याद करता है कि नहीं, बस इतना बताओ। उद्धव जी रो पड़े। उद्धव जी ने रोकर यशोदा से कहा, मैया कान्हा की तुम याद की बात ही मत करो, कान्हा तो रात भर सोता नहीं है तुम्हारी याद में, रात भर माँ माँ करता रहता है। यशोदा को अच्छा लगा सुन करके, यशोदा गदगद हो गई। यशोदा ने कहा कि तुम मेरे कान्हा को क्यों नहीं लाए हो? उद्धव जी ने कहा, मैया मैं तेरे चरणों की शपथ लेता, मैं कान्हा को अब लेकर ही आऊंगा, क्योंकि मैं झूठा था, कान्हा सत्य था, पर मैंने कान्हा को झूठा समझा, इसलिए मैं लेकर नहीं आया। मेरे अहंकार को, मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए कन्हैया ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो मेरी माँ, मेरी बहनों, बंधुओं, आदमी का सही अज्ञान कब दूर होता है? जो अपने रिश्ते को सही समझ ले। बाद में माधुस्त उद्धव जी गए यमुना तीर श्री राधा जी के पास में। उद्धव से पहले सखियों ने राधा को बता दिया था कि तेरा कन्हैया आ गया है।
दरअसल में गोपियों से पहचान ही हुई नहीं कि ये उद्धव है कि या कृष्ण है। पहले ही जाके बता दिया कि कान्हा आ गया तेरा कान्हा, श्याम आ गया तेरा श्याम। बस सब वर्षों की तपस्या राधा जी ने आज उतार के रख दी बाजू में, और आज मेरा पिया प्रीतम आया है। उस खुशी में राधा जी रात भर श्रृंगार करती रही, अपना सजती रही, संवरती रही। उद्धव जी पहुंचे, श्री राधा जी से मिले। राधा का रंग पूरा पीला हो गया था, योग कर करके पूरा तेज चला गया था उनका, पूरी पीली हो गई सूख के। तो भगवान श्याम सुंदर की प्रेम का श्री राधा जी उद्धव जी के सामने आई, और उद्धव जी को देखा तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाई पहचानने में। गोपियों से कहा, गोपियों तुमने मुझे दर्द दिया है मेरी श्याम की याद दिलाकर। उद्धव जी समझाने लगे देवी राधा को, श्री जी श्याम सुंदर ने मुझे भेजा है आपकी कुशल मंगल लेने के लिए। राधा जी क्रोध में आकर क्या बोलती है जरा सुनो। आदमी को जब ज्यादा लगाव हो जाए ना किसी से तो वो इंद्रदेव महाराज की तरह हो जाता है। तो राधा जी क्या बोलती हैं, कौन श्याम, किसका श्याम, कौन कृष्ण, किसका कृष्ण, उद्धव से बोलती हैं। उद्धव ने कहा तुम्हारा कृष्ण मथुरा से संदेश भेजा है, किसका कृष्ण, मथुरा का कृष्ण, मेरा कृष्ण नहीं है वो मेरा श्याम नहीं है। जो मथुरा में रहता है वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा तो मेरे पास रहता है। इसलिए हे उद्धव जो तुम्हारा मथुरा का कृष्ण है उससे जाकर मेरा संदेश सुनाना, मुझे उसके संदेश की कोई जरूरत, मेरा संदेश देना उसको, वो मेरा नहीं। जिससे मैंने प्यार किया था वो तो मेरे दिल में बैठा रहता है, उसके लिए ही तो मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अकेली नहीं बैठ सकती, उसकी वजह से ही मैं यहाँ अकेली जंगल में बैठी हूँ, नहीं तो अकेली स्त्री को कौन जंगल में छोड़ेगा। मेरे वाला नहीं है वो तो मथुरा का राजा है, और मेरा तो राजा नहीं है। मेरा तो गायों को चराने वाला था, मेरा तो यशोदा वाला था, मेरा तो माखन चोर था, मेरा तो रंग बिरंगा था, मेरा राजा वाला नहीं। मुझे ऐश्वर्य वाला कृष्ण नहीं चाहिए था, मेरा नहीं है वो। उद्धव झलक झलक रोने लगे, राधा की वफादारी, राधा की नजदीकी देखकर, राधा का अपनापन देखकर, प्रेम देखकर। इसलिए जिन लोगों में भक्ति सच्ची हो जाती है वो भगवान को अपने पास मानते हैं, और जो कच्चे भगत होते हैं वो, हाँ समझ लो। तो राधा की भक्ति पक्की, इसलिए उन्होंने कह दिया वो मथुरा वाला हमारा तो ये वाला है जो हमें श्वास देता है, जो हमें जिंदा रखता है। कथा तो बहुत बढ़िया है श्री राधा जी की बेओक की। यहां पर गोपी गीत की बात आती है। किसी ने कल लिख के दिया था चिट्ठी में कि महाराज अगर ज्ञानी है तो गोपी गीत सुनाए तो ही हम समझेंगे कि बाबा ज्ञानी है? तो आप सुन लो, जिसने चिट्ठी लिखी उसके लिए महाराज को अपने घर न्योता दो और गोपी गीत की केवल कथा सुनो, भागवत की कथा नहीं सुनाऊंगा मैं। 6 दिन में महाराज को इतना देखने के बाद भी किसी ने लिख दिया कि महाराज अगर ज्ञानी है तो गोपी गीत सुनाए। देखिए महाराज अगर मैं होता तो गोपी गीत नहीं सुना सकता था, पर मैं खुद गोपी हूं इसलिए मुझे गोपी गीत सुनाने में देर नहीं लगती है। तो भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को प्यार की कथा सुनाई। कहा ज्ञान बहुत छोटा है प्यार के आगे है? ज्ञान में आदमी छत से नहीं कूद सकता, पर प्यार में छत से कूद सकता है। सही के गलत? हाँ, ज्ञानी आदमी रेल के नीचे कट नहीं सकता, पर प्यार में रेल के नीचे कट जाएगा। आदमी प्यार में ज्यादा बैरागी हो जाता है। जब आदमी को वास्तव में प्यार हो जाए किसी से तो वो इतना बैरागी हो जाता है कि उससे कोई नहीं चलता फिर संसार में, न धन न दौलत। प्यार हो जाए एक बार किसी से, माँ बाप कितना भी समझाएं कि उसके पास कुछ नहीं है भाई, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, पर नहीं, प्यार इतना मजबूत होता है। तो उद्धव जी को बताया प्यार करो। उद्धव जी कहते हैं प्यार ब्यार सब लपड़े के काम है। प्यार करके तू रो रहा है, अगर तू प्यार नहीं करता तो तेरे भी आंसू नहीं बहाते। तुझे मम्मी की याद क्यों आती है? 22 साल का हो गया, जवान हो गया, अभी भी मम्मी मम्मी करता रहता है।